नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में कुछ खास सफलता नहीं मिली है। उसके बाद पार्टी के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई बड़े नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच पार्टी को खुशी मनाने का एक बेहद ही अच्छा मौका मिला है। इसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह आ सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंजाब के उपचुनाव में जीत हासिल की है। जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने अपना परचम लहराया है। इसी को लेकर बड़ा बयान देते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी से गद्दारी करेगा, जनता उसे चुनाव में बुरी तरीके से हरा देगी और उसका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। जो भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। पार्टी सांसद संदीप पाठक ने कहा कि इससे पहले सीट जीतने वाले आप सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, इस सीट से जीतने वाले आप विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे दोनों के लिए खेद है। लोगों को उनके फैसले से धोखा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब के लोगों का सीएम भगवंत मान और उनके शासन पर भरोसा साबित होता है। सुनिए संजय सिंह और संदीप पाठक ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं, अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। रिंकू गए, चुनाव हार गए। ये शीतल गया, ये भी चुनाव हार गया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी एक परिवार है। सब लोग साथ में रहिए, मिलजुल कर रहिए, संकट के समय में एक साथ रहिए। बड़ी से बड़ा लड़ाई हम लोग जीतेंगे। तो इसलिए ये जो चुनाव हुआ था, ये बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी मेहनत की वहां रह के अपने मंत्रियों विधायकों के साथ। एक एक कार्यकर्ता लगा, भगवंत मान जी लगे। तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई और ये बड़ी जीत है। 38,000 वोटों से जो जीत हुई है, ये कोई छोटी जीत नहीं है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को, एक एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी को मैं हृदय से इस बड़ी जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने साथी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं। संकट का वक्त है, मिलजुल कर रहिए। सारी लड़ाइयां हम लोग जीतेंगे, बड़ी से हो बड़ी लड़ाइयां हम लोग जीतेंगे। देखिए, एक वहां से आपने सांसद जिताया था, आम आदमी पार्टी के सांसद जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं। वहां पर जो एमएलए आम आदमी पार्टी के जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, ये समझना पड़ेगा। मुझे उन दोनों के प्रति संवेदना है। निश्चित रूप से उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया होगा, बड़ा दबाव डाला होगा, जो भी परिस्थितियां रही होगी। जनता के सामने ये मुद्दा ये आया कि इन दोनों ने जनता के मतों का धोखा दिया है, तो जनता ने इसका जवाब दे दिया। प्रश्न आज ये नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति, प्रश्न ये है कि आपने जनता के मतों का निरादर किया। जनता को ये पसंद नहीं आता है। दूसरा सबसे बड़ा उत्तर उन लोगों के लिए है जो मान साहब के कामों के बारे में कई लोग लोकसभा के बाद प्रश्न उठा रहे थे। देखो, 75 साल में जो काम नहीं हुए, 2 साल में जब आप व्यवस्थागत परिवर्तन लाने का प्रयास करते हो, भाई अगर सिर्फ चुनाव ही अगर उद्देश्य होता तो छोटे छोटे ऊपर के काम कर लेते। लेकिन आम आदमी पार्टी व्यवस्थागत परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है, जो आपको थोड़े दिन में दिखने लगेंगे। तो ये उनके काम का भी मुहर है और उन पर विश्वास है जनता का कि भगवंत मान साहब अभी अच्छा काम कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव थोप कर अरविंद केजरीवाल जी को छोटा करने या ब्रेक करने की कोशिश की, जैसे वो चारों तरफ कर रहे हैं। उनके मुंह पर यह तमाचा है। आप केजरीवाल को जेल के अंदर रख सकते हो, पर केजरीवाल की जड़ें अभी बहुत अंदर जा चुकी है। आप उसको हरा नहीं सकते। ऐसे मत करो ऐसे। देश को आगे बढ़ाना है, सारे हम सारों को एक साथ मिलकर काम करना है। कितना काम है। ऐसे चुनाव में लड़ते रहेंगे। ये आया, चुनाव में लड़ा, चुनाव लड़ो। अरे काम कब करोगे? देश को आगे कब बढ़ाएंगे?
तो भाजपा को भी जनता ने आशीर्वाद जो भी दिया है उनको उसको स्वीकार करके सकारात्मक सोच के साथ काम पे लगना चाहिए। सभी सहयोगी पक्ष विपक्ष के दलों को एक साथ इकट्ठे करने चाहिए और देश के भविष्य निर्माण पे लगना चाहिए। ये गुंडागर्दी, गंदी राजनीति, घटिया राजनीति, भाषण की राजनीति, 24 घंटे भाषण, कभी फलाना भाषण, कभी ढिकमा भाषण, अरे बाहर आना पड़ेगा। और भाजपा को भी ये सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा क्या हो गया जिस पार्टी में पहले सुराज और स्वराज की बातें कर, सही या गलत वो अलग बात है, पर बातें तो यही करते थे। अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी इन पर बातें करते थे। आज इनका पूरा फोकस किस पे रह गया है? इसको तोड़ लो, इसको चोरी कर लो, वहां चकारी कर लो, वहां चोरी कर लो, इसको चोरी कर लो, उसको धक्का मार लो, उसको जेल में डाल दो, उसको ये कर। चोरी चकारी धक्का मारी जेल में डालने से राजनीति नहीं चलती है। बड़ा क्षणिक होता है। थोड़े दिन में आप मीडिया का कितना भी प्रभावित कर लो, अंत में सत्य आ ही जाएगा। मीडिया में ही कई ऐसे क्रांतिकारी होंगे जो आपके दबाव को न मानते हुए चीजों को सामने ले आएंगे। अंत पंत में सत्य बाहर आएगी, आप रोक नहीं सकते। ये इस देश की संस्कृति है। आप भारत की संस्कृति को नकार नहीं सकते, बदल नहीं सकते। तो भाजपा से मेरा अनुरोध है कि भाई साहब अच्छा काम करते हैं यार, मिलके खूब काम है ना। जलंधर इलेक्शन तो एक है, 13 सीटों पर मेरे ख्याल से चुनाव हुए थे बाईपोल, जिसमें से भाजपा शायद एक पे सिमट गई है अभी। तो 400 से 240, 240 से 40 का सफर चल रहा है। जितने दिन केजरीवाल जी अंदर रहेंगे 2-3 सीट रेट के हिसाब से इनके घटते जाएंगे। अब इनको तय करना है कि उनको कितने दिन रखना है। हालांकि संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के शुभचिंतक काफी चिंतित हो सकते हैं। दरअसल संजय सिंह ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल में वजन 8.5 किलोग्राम तक कम हो गया है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण वजन कम होना एक गंभीर बीमारी का संकेत है। जेल में अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और बढ़ गई हैं। उनके रक्त शर्करा का स्तर 5 गुना कम होकर 50 मिलीग्राम DL तक गिर गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ साजिश हो रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है नंबर 1। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल जेल के सेल के बाहर, कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।